जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्योग्राफी, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोपरनिकस के द्वारा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ये क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए जो है आपका ग्रह कहलाते हैं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सौर तारा। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 11। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए जो है आपका कुल 8 ग्रह हैं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन बी जो है आपका शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका निहारिका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समुद्रस्थ नहीं हो सकते। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नेक्स्ट ओलंपिया कोलंपस पर्वत ये मंगल पर स्थित है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6। पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या है 4। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौदहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका शनि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 6, 5, 4 या फिर 3। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। शनि, अरुण, वरुण, मंगल। बृहस्पति सदस्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है।
ऑप्शन जो डी है आपका मंगल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण वरुण, शुक्र और अरुण। बताइए क्या आंसर होगा। शुक्र और अरुण, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाते हैं? ऑप्शन जो डी है आपका अभिनव तारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र या शनि। ऑप्शन ए जो है आपका सूर्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस, तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समता मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, स्थल मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, समता मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, क्या रीजन है बताइए। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही यूनिक और अच्छे लेवल के हैं। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है ये बताना है आपको। तो चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आओ, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अदृश्य, चक्षु, दानव, अशुचि। राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द, जो दानव होते हैं उनको ही राक्षस कहते हैं, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देव, सुर, अमर, अवनीत। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका अभिनीत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? आराम, आधार, शुरुआत, विश्रांति। आरंभ का पर्यायवाची शब्द, सी वाला जो ऑप्शन है आपका शुरुआत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभियोग, आक्षेप, इल्जाम, हमला। आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका हमला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आभूषण, मनोहर, आंकलन, अभिमान। अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आभूषण, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संभावना शब्द का विलोम क्या होगा? संभावना शब्द का विलोम शब्द असंभावना, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? संकल्प का विलोम शब्द, जल्दी से आंसर दीजिए। संकल्प का विलोम शब्द होगा असंकल्प, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य, विशुद्ध, लघु, अविवेकी। विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विशिष्ट शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए सामान्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास शब्द का विलोम क्या होगा? विनाश, विकृत, विकल, लक्षित। विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। विकास शब्द का विलोम होगा ऑप्शन ए जो है आपका विनाश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा होगा ना, शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा? जैसे कि शत्रु मित्र, तो मित्रता हो जाएगा। शत्रुता, मित्रता, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक् धन दान, यदि पूछा जाए यहां पर कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका
व्यंजन संधि, संधि विच्छेद कौन सा होगा यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका व्यंजन संधि। उद्योग में कौन सी संधि है, उद्योग में कौन सी संधि है बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका व्यंजन संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयाम में कौन सी संधि है भैया मेरे, दीर्घ गुण यण इनमें से कोई नहीं। आयाम सॉरी व्यायाम में कौन सी संधि होगी, व्यायाम, व्यायाम में संधि होगी आपकी यण संधि। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से 43, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। बताइए क्या आंसर होगा, 40वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शुद्ध वाक्य। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ऑप्शन बी जो है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें, उनके एक पुत्र है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, लाइव टेस्ट का प्रैक्टिस आप ही की होगी। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, इस रटने का टाइम गया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। क्वेश्चन है कि मन रे तन कायत का पुतला, लागो बूंद बिनसी जय, छिन से गर्भ करे क्यों इतना। इसमें कौन सा रस है, इसमें होगा आपका रस शांत रस। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, शांत रस, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है श्रृंगार रस को। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है, अद्भुत, करुण, विपत, वीर। जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द होगा ऑप्शन ए जो है आपका पौराणिक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मिक्सचर क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है, ऑप्शन ए जो है आपका नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है। बताइए क्या आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। बताइए क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी बैकाल झील, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अधिक केंद्र शब्द किससे संबंधित है, भूकंप, वलन, पृथ्वी का भीतरी प्रदेश या भ्रष्टन। बताइए क्या आंसर होगा। अभिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है, सुगा जी संबंधित है भूकंप से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई, 1973, 1976, 1978, 1983। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई, बाघ परियोजना सन 1973 ईस्वी में आरंभ की गई। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं किस पर, ऑप्शन बी जो है आपका सरकारी अनुदान पर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, ऑप्शन सी जो है आपका तीसरा स्थान रखता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? ऑप्शन सी जो है आपका 30 वर्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर, बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है बेंगलुरु में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 महीने, 6 महीने। ऑप्शन जो डी है आपका 6 महीने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय समिति। इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है गुरुत्व केंद्र। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में हुआ जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 10वां, दूसरा, 5वां, 7वां। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 7वां। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? लेकिन 2020 में तो कोरोना वायरस हो गया था, ये आपको पता होगा, और ये जो ओलंपिक होने को थे ये रद्द कर दिए गए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका जापान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम ए अंसारी, बरीउद्दीन तैयब जी। बताइए क्या आंसर होगा? बरीउद्दीन तैयब जी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टा ग्रहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? उधार ली गई मुद्रा कहलाती है कॉल मनी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोडाई कनाल पर्वतीय संस्थान ये कहां स्थित है? ऑप्शन बी जो है आपका पालनी पहाड़ियों में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? उपराष्ट्रपति को। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। ऑप्शन जो डी है आपका विधानसभा के प्रति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती एन एरर को करार दिया गया है।
क्या करार दिया गया है? ऑप्शन ए जो है आपका बिग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वें, 43वें, 44वें, 39वें। ऑप्शन ए जो है आपका 42वें, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया? 1965, 1962, 1957, 1952। किस वर्ष अपनाया? ऑप्शन जो डी है आपका 1952 में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य, औषधि विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र। ऑप्शन सी जो है आपका भौतिकी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेरियम मील डॉट 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 के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी जो है आपका पोषण नाल की एक्स किरण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण होता है? द्विअवतल, उत्तल, समतल या फिर अवतल? मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को कहते हैं उत्तल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान, समय, खगोलीय दूरी। प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? खगोलीय दूरी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? ऑप्शन ए जो है आपका केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 20 अगस्त, 12 जून, 31 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन जो डी है आपका 31 मई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल ये कहां पर स्थित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे, पणजी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन सी पुणे में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहां शुरू किया? चौरी चौरा, दांडी, चंपारण, बारदौली। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल, चोल। ऑप्शन ए जो है आपका राष्ट्रकूट के शासनकाल में, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। सिख गुरु अर्जुन देव का वध जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।